नमस्कार, आप देख रहे हैं महारूप प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां अतिवृष्टि से फसल खराब होने पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता पानी की टंकी पर चढ़े। खराब हुई फसलों के लिए ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस के कई अधिकारी जो कि मौके पर मौजूद हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, अतिवृष्टि से फसल खराब होने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने। कांग्रेस के नेता जो कि पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं मुआवजे की। खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्योंकि जोरदार बारिश के बाद हुआ ये कि राजस्थान के किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई और अब मुआवजे की मांग करते हुए यहाँ कांग्रेस के नेता उन किसानों के लिए जिनकी फसलें तबाह हुई, जिनको आर्थिक तौर पर लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, और अब उन्हीं किसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और हालात को संभालने के लिए मौके पर पुलिस के कई अधिकारी हैं जो कि मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव रख रहे हैं। ये मौके की तस्वीरें। आपको बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आ रहे होंगे, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के नेता पानी की टंकी पर चढ़कर कर रहे हैं प्रदर्शन। और मांग इनकी एक ये कि मुआवजा दिया जाए उन किसानों को जिनकी फसलें खराब हुई हैं, और इसी को लेकर ये चढ़े हुए पानी की टंकी पर नारेबाजी कर रहे हैं। और तस्वीरें मौके से ही आपके सामने हम रख रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा अपने एक बयान के दौरान, उन्होंने बयान में कहा कि वो किसान जिनकी फसलें प्रभावित हुई हैं उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा, उन्हें राहत दी जाएगी। और गिरदावरी करने के लिए भी जो नेता हैं उनकी ओर से निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को। तो गिरदावरी के लिए मौके पर इरफान पहुंचे हैं क्या प्रशासनिक अधिकारी? मुआवजा राशि की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। इस सबके बीच में हमने बयान सुना था, कृषि मंत्री का सामने आया था, वो कह रहे थे कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, उन्हें राहत दी जाएगी। अब तक कोई पहुंचा है मौके पर जनप्रतिनिधि, और क्या है पूरा मामला, जरा मुझे बताएं बातचीत करके इनसे। जी बिल्कुल, लगातार जो अतिवृष्टि हुई उससे यहाँ की जो प्रतापगढ़ जिले की फसल है वह पूरी तरीके से नष्ट हुई, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। चाहे सोयाबीन की बात की जाए या फिर मक्का की, जो फसलें हैं वो खड़ी की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी है। उसके बाद पूर्व विधायक है प्रतापगढ़ के रामलाल मीणा, उन्होंने 2 दिन पहले एक मैसेज भी सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया कि जब 2 दिन के अंदर अंदर अगर मुआवजा किसानों को नहीं मिलता है तो कुल मिला के आज प्रदर्शन किया जाएगा। मिनी सचिवालय का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए जो वार्ता थी जिला कलेक्टर से, वो वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है। उसके बाद मिनी सचिवालय के पीछे ही आप देख भी पा रहे होंगे कि पानी की टंकी है। इसी टंकी पर ये तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, वो चढ़कर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। अभी प्रतापगढ़ के जो पूर्व विधायक है रामलाल मीणा, वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। राम जी, क्या मांगे हैं आपकी? सर, सबसे पहले तो क्या, प्रतापगढ़ जिले की संपूर्ण फसलें नष्ट हो चुकी है और हमारे राजस्व मंत्री भी यहीं के हैं, लेकिन वो किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो किसी खेत में देखने तक नहीं गए। और आज किसान आक्रोशित है। एक बार भारतीय किसान संघ यहाँ ज्ञापन देने गया है, प्रशासन ने उनको ज्ञापन लिया तो वो ज्ञापन चिपका के चले गए। उसके बाद में मैंने ये ठाना कि आप अन्नदाता किसान ही इस तरह से परेशान हो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं है, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कलेक्ट्रेट के घेराव कहा और मैंने प्रशासन को यहाँ तक कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम 6 बजे बाद सिविल लाइंस का भी घेराव करेंगे। उसके बाद में भी अधिकारी लोग क्या है कि इसको गंभीरता से नहीं रहे। हमने एक ही बात कही, देवत काड़िया बांध का मुआवजा 2 साल से पड़ा हुआ है, उसको क्यों जारी नहीं कर रहे हो? और अगर कुछ नहीं करना है, हमने यही कहा कलेक्टर साहब एसडीओ की चिट्ठी लिख दो, 1 महीने के अंदर किसानों को खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। एक तो ये मांग रहे। दूसरा, मुआवजे के लिए हमने ये कहा कि आप समस्त एसडीओ तहसीलदार को लिख दो कि 15 दिन के अंतर्गत सारी गिरदावरी करके हमें उपलब्ध कराएं। तो तीसरा, हमको ये था कि नगर परिषद के अंदर जो घोटाले हुए उसकी सभी मांग कर रहे थे, तो उसके अंदर डीएलपी ने जांच कमेटी गठित करके कलेक्टर नोमित किया, तो कलेक्टर खुद जांच कर नहीं सकते। उनका ये हमारा ये था कि एक चिट्ठी लिख दे कि ये कमेटी में मेंबर हैं और 15 दिन में 20 दिन में महीने में कमेटी जांच रिपोर्ट कंप्लीट करके 3 लेटर ही तो मांग रहे हैं हम। उसके बाद भी उसको एक पुराने लेटर बता रहे हैं और घूमने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जनता परेशान हो रही है और कोई
इस तरह से दिक्कत में आने वाला नहीं। जब तक तीनों लेटर नहीं आएंगे तब तक हम तत्समत होने वाला नहीं। जी बिल्कुल, बात करें तो पूर्व विधायक रामलाल मीणा यही मांग कर रहे हैं कि जो लिखित रूप में अगर आदेश आज की तारीख में आते हैं तो ही यह प्रदर्शन यहाँ से समाप्त होगा, क्योंकि जो पुराने कागजात है, पुराने आदेश है, वह कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इन्हें बताए हैं, लेकिन जो वार्ता है पूरी तरीके से विफल रही। उसके बाद पानी की टंकी पे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता चढ़े हैं। जी, वार्ता विफल रही और अब आगे इनकी क्या ये जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है? अब आगे क्या हम देखेंगे कि ये जो उनका प्रदर्शन है, टंकी पर चढ़े हुए कांग्रेस पार्टी के नेता, ये आगे भी जारी रहने वाला है? जी बिल्कुल रामलाल जी, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अगर प्रशासन आपकी मांगों को नहीं मानता है तो आज भी ये कार्यकर्ता टंकी पर चढ़े हुए, आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? मुझे प्रतापगढ़ की जनता अच्छी तरह से जानती है और प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छी तरह से जानता है। प्रतापगढ़ की जनता को पता है कि किसान का बेटा है, किसी भी प्रकार से मांग मनवा के ही रहेगा और किसानों की जायज मांगे, किसानों की जायज मांग को मानने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बिल्कुल किसानों की मांगे हैं, वो किसानों की मांगों के लिए रामलाल मीणा सब कुछ करने को तैयार है। वो इनका कहना है कि आज ये मांगे यहाँ से मनवा के ही प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ से टंकी से कार्यकर्ता उठेंगे और जो प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या किसान हो, वो यहाँ से हटेंगे। जी, जब तक मांगे पूरी नहीं होने वाली तब तक ही डटे रहेंगे तमाम जो लोग नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि टंकी पर चढ़े हुए हैं। इरफान, शुक्रिया आपका।